वैश्या ला करके रख ली घर में, चोरी करने लगा, चोरी से ही परिवार चलाता है। एक दिन राजा के घर जाकर के चोरी करके लाया, हीरों के माणिक के बढ़िया सुंदर सुंदर हार लाए, पत्नियों को ला करके दे करके बोला ये लो आज ये शॉपिंग करके लाया हूं तुम्हारे लिए, स्पेशल गिफ्ट है ये हैं। और जब कहा कि आज स्पेशल गिफ्ट है, वैश्याएं समझ गई, बोले इस पे तो कुछ भी नहीं है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। और ये कहता है कि मैं ये लेकर के आया हूं, तो ये कहां से लाया है, लगता है राजा के घर चोरी करके आया है, राजा के भवन से चोरी की है, राजा निश्चित पकड़ लेंगे, ये भी मारा जाएगा और हम भी इसके साथ में मरेंगे, क्या करें। बोले अब एक ही रास्ता है, जिंदा रहेगा तो बच जाएगा, तो राज खुल जाएगा, क्या करें। बोले मार ही दो। खूब मदिरा पिलाई, और खूब मदिरा पिला करके जब बिल्कुल नशे में झूमने लगा, इसके हाथ पैर चारपाई से बांध दिए, लिटा दिया। वैश्याएं बार बार गर्दन दबाती हैं, प्राण नहीं निकल रहे, फिर भी मर नहीं रहा है। और एक कहावत आपने सुनी होगी, बुरे आदमी को मौत भी बड़ी मुश्किल से आया करती है, अच्छे आदमी कई बार बड़ी जल्दी चले जाते हैं। और बुरा लोग कहते हैं अरे भैया पूरा मोहल्ला खाली है, वो जिस दिन कहा खाए के आओ अभी तक जावे को नाम ना ले रो, या तो पूरा गांव परेशान, पूरी गली परेशान, पूरा मोहल्ला परेशान, पर राम या ना उठा रो। होता है कोई कोई ऐसा। एक गांव में थे एक सज्जन, बड़ी गांव में लड़ाई कराना, लोगों को परेशान करना, झगड़ा झंझट दिन रात का उनका यही रहता था, ठगना परेशान करना, यही काम कर। पूरा मोहल्ला उनसे दुखी, किसी की नाली रोक दे, किसी की मेड़ काट ले, किसी की शादी न होने दे, बड़ा झंझट। लोग सोच रहे हैं परमात्मा कहाँ हो, या बीमारी उठाओ, बूढ़ा हो गया अभी तक जा नहीं रहा है। अब मौत कभी न कभी सबको घंटी बजाती है, अच्छों से अच्छों को ढीला कर देती है। जब मृत्यु का समय आया, बिल्कुल कंठ में आकर के कप गड़गड़ाने लगा और पता पड़ा कि मृत्यु आ गई, सोई ढीला हो गया। रो करके नाटक पूरे गांव को इकट्ठा करे, अरे भैया आ जाओ, अरे भैया तुम आ जाओ, अरे भैया प्रधान जी सब ले आओ, सबको ले आओ। क्यों ले आए बाबा, कहा बात है। बोले माफी मांगना चाहूंगा, मैंने बड़ो कष्ट दिया है मोहल्ला वाले इनको, मैंने बहुत दुख दिया है, मुझे मेरे पाप दिखाई दे रहे हैं भैया, मैं तो जा रहा हूं, अब तुम सबसे माफी मांग रहा हूं, कैसे करके मुझे माफ कर दो। और जब माफी रो रो के मांगी तो मोहल्ला पड़ोस के बालक थे, कुछ नवयुवक थे, कुछ लोग थे, उन्होंने कहा अरे कोई बात नहीं, जो भाई से भाई हमने क्षमा कर दिए, बाबा परेशान मत करो, परेशान मत हो, हम तुम कह रहे हमने तुम क्षमा कर दिए, आराम से प्राण त्यागो, आराम से, हम तुम्हारे पास है, देखो गंगा जल, तुलसी दल, बिल्व पत्र सब हमारे पास में, आप प्रेम से प्रस्थान करो और सुनो। बोले हाँ, बोले राधे राधे बोलो। बोले राधे राधे तो बोल दूंगा, पर एक काम कर दो, मेरो अंतिम मेरी इच्छा पूरी कर दो। मरते की हर कोई आदमी अंतिम इच्छा। लोगों ने कही बोलो बोलो क्या चाह रहे हो। बोले जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी छाती में लकड़ी को पैनों से खूंटा बना के एक लकड़ी ठोंक दी हो, मरे भाई की इतनी बड़ी लकड़ी एक नोकदार बना के मेरी छाती में मरे हुए के ठोंक दी हो। लोगों ने कही बाबा ये अपराध हम ना कर सके। अरे ना, अगर तुम मुझे दंड ना दोगे तो मुझे वहां जाके भोगना पड़ेगा, और मैं तो मरे हुए शरीर में फिर तो वह जलाओ चाहे जल में डालो कछु करो, तो मैं तो मरे वही की कह रहा हूं, जब मर जाऊं तब खूंटा ठोंक दी हो, तब लकड़ी ठोंक दी हो। लोगों ने कही चलो कोई बात नहीं बाबा, यदि ऐसा चाह रहे हैं शांति से प्राण निकल जाए कर देंगे, कोई बात नहीं। शरीर खत्म हुआ, छूट गया, प्राण निकल गए, मर गए, नहला ले धुला ले, नए कपड़ा पहना दे। लोगों ने छील छाल के जे मोटी लकड़ी नुकदार लाए, आंखों में आंसू ला ला के रो रो के खूंटा रखा, बड़ी मुश्किलों से ठोका। बोले करते नहीं, तुमने अंतिम इच्छा कही इसलिए गाड़ रहे, गाड़ दिया। सजा लिए टिकटी पर, बढ़िया गुब्बारे वगैरह लगा के, ढोल नगाड़े लेकर के कीर्तन करते हुए जैसे ही शव को लेकर के शव यात्रा के लिए चले, सामने से पुलिस की गाड़ी आ गई अचानक से। उसने देखा, और जैसे ही देखा कि ये क्या उठा हुआ है, तुरंत रोक लिया, ए रुको। सबके सब बोले क्या हुआ, क्या लेके जा रहे हो। बोले हमारे गांव के बाबूजी खत्म हो गए, उन्हें लेके जा रहे हैं। बोले वो तो ठीक है, जिका उठ रोया में। अरे बोले कछु ना है। बोले दिखाओ। जैसे ही कपड़ा हटाया तो वो लकड़ी ठुकी। बोला अच्छा ये कह रहे हो कि मरे हुए को लेके जा रहे हो या मर्डर करके आए हो, तुम लोगों ने मिल करके मारा है। ए बिठाओ ने जीप में सबको, सबके सब दुष्ट हैं, ये सबके सब मर्डर करने वाले हैं, बिठाओ ने जीप में। और जब पुलिस ने डंडा उठाया और जब पकड़ पकड़ के जीप में बिठाने लगे, तो जो भजन गा रहे थे, चंदन उड़ा रहे थे, वो ही रो के एक दूसरे से कह रहे थे भैया। बोले हाँ। बोले मरते मरते भी दंड ही दे करके गया, यही बुरे की पहचान। तो दुष्ट जो होता है उसको मौत नहीं आती, धुंधकारी मर नहीं रहा है, गर्दन दबा रहा है बार बार जैसे तैसे करके, क्या करें। तो तप्तांगार समूहांश, उसके मुख में तपते हुए जलते हुए अंगार ठूंस दिए वैश्याओं ने।
तब इसका प्राणांत हुआ। इसके घर में एक गड्ढा खोद करके वेश्या दफना करके ये तो यहां से चली गई।